नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा करनी पड़ी दोनों देशों को? किसकी पहल पर हुआ, क्यों हुआ और किसका नुकसान ज़्यादा हुआ, ये आज भी एक बहस का विषय और एक चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि भारतीय नौसेना के एक अधिकारी ने इंडोनेशिया में जो बोला, जो बातें बताई, उससे कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। अगर भारतीय नौसेना के अधिकारी की बात माने तो भारत सरकार ने एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर आक्रमण करने से मना किया था, जबकि पाकिस्तान ने हमारे डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और इसी वजह से भारत के वायुसेना के 5 विमान गंवाने पड़े। ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने यानी कि मोदी सरकार ने सैन्य प्रतिष्ठान या उनकी हवाई सुरक्षा पर हमला नहीं करने का दबाव बनाया था। यानी कहा था कि नहीं, आप अटैक करिए, आतंकवादियों को अटैक करिए, उनके ठिकानों पर अटैक करिए, लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर आपको आक्रमण नहीं करना है। लेकिन पाकिस्तान तो माना नहीं और ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्ट होने के तुरंत बाद अचानक सीज फायर हो गया। आपको याद होगा कि हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ जो है सिंगापुर में एक कार्यक्रम में कहा था कि हमारा क्या नुकसान हुआ बात छोड़िए, हमने क्या उनका नुकसान किया उसको समझिए। बात वहीं से निकली थी, बात वहीं से निकली थी कि क्या हमारे भारतीय सेना के जो लड़ाकू विमान है उसको पाकिस्तान ने मार गिराया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये अभी तक स्पष्ट नहीं है और न सरकार ने इसकी कोई पुष्टि की है या सेना ने पुष्टि की है, लेकिन गाहे बगाहे जैसे पहले चीफ डिफेंस स्टाफ और उसके बाद अब इंडोनेशिया में नौसेना के एक अधिकारी ने, जिनका शिव कुमार नाम है, ने जो बातें बताई, जो खुलासा किया, उससे शक और गहरा गया कि वाकई कुछ न कुछ तो मामला गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है, जब तक कि भारत सरकार या हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। लेकिन सेना के बड़े अधिकारी का ये कहना कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान ने हमला किया और हमारे पास मजबूरी थी, हमें रोका गया था कि नहीं, आपको हमला नहीं करना है। हालांकि ये बात भारत सरकार ने भी स्पष्ट किया था कि उनका मकसद मतलब भारत का मकसद आतंकवादी कैंप को नष्ट करना था। लेकिन कैंप को नष्ट करने के चक्कर में एक तरह से युद्ध का माहौल बन गया और ऑपरेशन सिंदूर के बहाने हमने जो अटैक किया उसने युद्ध की तरह जवाब दिया और हमारे कई भारतीय सेना के, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के चीज़ों पर आक्रमण किया पाकिस्तान ने। मतलब पाकिस्तान तो पूरी तरह से युद्ध की तरह लड़ा। क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, या क्या सचमुच में सारे आतंकवादी मारे गए? क्या सचमुच में सारे आतंकवादी कैंप नष्ट कर दिए गए? ये भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। खैर, खबर ये है कि पहले सिंगापुर में चीफ डिफेंस स्टाफ जो है, उन्होंने एक छोटी सी बात कही थी जब एक रिपोर्टर ने सवाल किया था कि क्या आपके लड़ाकू जहाज मार गिराए गए थे, तो उन्होंने उसका सीधा जवाब नहीं देते हुए कहा था कि वो छोड़िए, उसके बाद क्या हुआ था। मतलब बात वहाँ से निकली थी और आज कल मतलब एक दिन पहले इंडोनेशिया में नौसेना के एक अधिकारी ने एक कार्यक्रम के दौरान इस बात को खुलासा किया, इस बात की चर्चा की, इस बात को बताया और फिर वहीं से खबर निकलती है कि हमारे लड़ाकू जहाज को मार गिराया था पाकिस्तान ने। कितना सच है, क्या सच्चाई है? ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई अपने कार्यक्रमों में कहा है। यानी युद्ध चल रहा है,
सीज फायर हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर क्या युद्ध था? तो फिर युद्ध नहीं था तो सीज फायर हुआ क्यों? बहुत सारे सवाल हैं। ऊपर से हमारे ट्रंप सरकार जो है, अमेरिका वाले, उनकी तो बात ही छोड़िए। वो 20 बार बोल चुके हैं कि मैंने रुकवाया है ये युद्ध को, मैंने इसलिए रुकवाया है भारत पाकिस्तान को क्योंकि मैंने धमकी दिया था कि अगर आप हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं तो आपको युद्ध रोकना पड़ेगा। और इस पर भी ढेर सारी चर्चा हुई। भारत सरकार ने कहा है कि नहीं, हमने किसी के दबाव में युद्ध नहीं रुकवाया, सीज फायर नहीं किया। लेकिन सच्चाई जो बताई गई या बताई जाती है वो सच्चाई नहीं है। नमस्कार।